भारतीय जनता पार्टी जब दुविधा में फंसी हुई थी राफेल डील के मामले में, उस समय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस पर टिप्पणी क्यों नहीं किया निशिकांत दुबे ने। भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्टाइल दिखने में आ रहा है, इन लोगों ने कुछ बेलगाम घोड़ों को छोड़ दिया है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति को पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से निकालना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारत के संविधान ने आर्टिकल 142 में जो अधिकार दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण न्याय की दिशा में, वो देश के लिए श्रेष्ठ है। जब निशिकांत दुबे के व्यक्तिगत मामलों पर, चाहे उनके अर्धांगिनी के द्वारा लिया गया जमीन का मामला हो या स्वयं उनके द्वारा जो दिखाया गया कि 10 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, और कई मामले जिस मामले में उनको माननीय न्यायालय ने राहत देने का काम किया, किसी व्यक्ति ने टिप्पणी नहीं किया। देश में हो रहे गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद ने देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद पर ताला लगा दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने क्या कुछ कहा है, आगे वीडियो में सुनिए। लोकसभा के सदस्य जो झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र से हैं, निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ऐसे विषय को छेड़ दिया है आम तौर पर जिस पर सीधा बात करने से राजनेता बचते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और व्यक्तिगत तौर पर मेरी हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के क्रेडिबिलिटी के बारे में या उनकी शक्तियों के बारे में मैं व्याख्या करूं, लेकिन एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये आगे निकल जाने का जो होड़ मचा हुआ है देश के अंदर में, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा सनसनीखेज बयान देकर के नेतृत्व के सामने अपनी उपयोगिता, अपनी प्रासंगिकता दिखाने के लिए लगातार सीमाओं को लांघने का काम कर रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि ये देश जो एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से चलता है, इसमें जो चारों स्तंभ हैं लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों स्तंभ देश के लोकतंत्र के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। यहां पर हमको ये देखना होगा कि इन सारे चीजों का रक्षक और कस्टोडियन की भूमिका में पार्लियामेंट है, लेकिन कभी भी अगर बाउंड्री क्रॉस होता है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सजग प्रहरी की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का दखल होता है। अब जो व्यक्ति 4-4, 5-5 बार से लोकसभा का सदस्य हो और वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी करते हुए इस हद तक चला जाए और यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर में धार्मिक उन्माद और दंगा फैलाने का जिम्मेदार है, ये बात अपने आप में सभी सीमाओं और मर्यादाओं को लांघने वाला है। हम किसी को सलाह नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि इसमें स्वतः संज्ञान तो लेना ही चाहिए न्यायालय को। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है सांगठनिक, जेपी नड्डा जी ने अपने आप को इससे किनारा किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पर देश के लोगों की आस्था और विश्वास है उस पर कुठाराघात किया है, सिर्फ यह कह देने से कि हमने उनको मना किया इस तरह के बयान देने के लिए, यह आईवास के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कैसी विडंबना है और ये कैसी हिपोक्रेसी और कैसा डबल स्टैंडर्ड है। झारखंड में एक माननीय मंत्री के दिए हुए बयान के ऊपर में, जिस पर कि उन्होंने सफाई दे दी और जिस पर उन्होंने किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहा,
उसके बावजूद भी क्लैरिफिकेशन आ गया। उस पर जो है संविधान की दुहाई देकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस्तीफा मांगते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य से लेकर के राष्ट्रीय जो नेता हैं, अगर वास्तव में उनकी आस्था देश के संविधान में और देश के न्यायालयों में है, तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उनको कहना चाहिए कि निशिकांत दुबे का क्या होना चाहिए। ये निशिकांत दुबे वही है जो कह रहा था कि झारखंड का बंटवारा होना चाहिए, संथाल परगना के कुछ जिलों को मिला करके अलग राज्य बना देना चाहिए। ये वही निशिकांत दुबे है जो लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, पैदा करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए संथाल परगना में और इस राज्य के अंदर में लगातार तरह तरह की टिप्पणियां करने का काम कर रहा है। इसको क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्टाइल दिखने में आ रहा है, इन लोगों ने कुछ बेलगाम घोड़ों को छोड़ दिया है। उनसे पहले ये तरह तरह का अपमानजनक, दुर्भाग्यपूर्ण, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिलवाते हैं और बाद में उसको रफू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति को पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सदस्यता नहीं, लोकसभा की सदस्यता के लायक तो यह आदमी नहीं ही है। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उससे इस आदमी को बेदखल करना चाहिए। तब इसके पश्चाताप का भारतीय जनता पार्टी का कुछ परसेंटेज पूरा हो पाएगा। हम निशिकांत दुबे के वक्तव्य का, उसके स्टेटमेंट का जो उन्होंने डेलिबरेटली दिया है, उसकी निंदा करते हैं। हमारी ये आस्था है कि भारत के संविधान ने आर्टिकल 142 में जो अधिकार दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण न्याय की दिशा में, वो देश के लिए श्रेष्ठ है, देश के लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठ है। और उच्चतम न्यायालय अपने हिसाब से निर्णय देता है। भारतीय जनता पार्टी जब दुविधा में फंसी हुई थी राफेल डील के मामले में, उस समय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस पर टिप्पणी क्यों नहीं किया निशिकांत दुबे ने? जब निशिकांत दुबे के व्यक्तिगत मामलों पर, चाहे उनके अर्धांगिनी के द्वारा लिया गया जमीन का मामला हो, या स्वयं उनके द्वारा जो दिखाया गया कि 10 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, और कई मामले जिस मामले में उनको माननीय न्यायालय ने राहत देने का काम किया, किसी व्यक्ति ने टिप्पणी नहीं किया। माननीय न्यायालय ने तो उनको राहत देने का काम किया है, और उसके बावजूद भी इस तरह से न्यायालय की अवमानना करना निश्चित तौर पर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना है, और अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।